Hey guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. Today I'm going to tell you about the 10 most cheapest skincare finds by Nykaa that will cost you under 100 rupees. But you guys know me, I always pay attention to the quality. So it's not just कि कोई भी सस्ते products हैं तो मैंने include कर लिए हैं. हजारों सस्ते products होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं को choose किया है that are great in quality also. Because मेरे opinion में price से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी की skin पे कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई product अगर फ़ायदा ना करे तो उसे नुकसान भी ना करे. तो इसलिए क्वालिटी बिल्कुल इग्नोर नहीं की गई है, पहली प्रायोरिटी उसी को दी गई है. एंड आउट ऑफ दोज अदर 1000 प्रोडक्ट्स ओनली दोज प्रोडक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड दैट आई रियली थिंक आर गुड क्वालिटी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो माय रिकमेंडेशंस देन प्लीज कीप ऑन वाचिंग. The first one is the Nykaa Skin Secret Spot Patch. ये एक salicylic acid और टी ट्री infused acne pimple patch है. आपको पता ही होगा इसको कैसे यूज करते हैं. आपका जो भी अफेक्टेड एरिया है, जो भी आपका जहाँ ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा एक्ने निकला है, जहाँ पे थोड़ी इरप्शन आपको फील होती है, रात को उसको क्लेंस करना है किसी नॉन इरिटेटिंग क्लेंजर से. वहाँ पे इस पैच को आपको लगा के छोड़ देना है ओवरनाइट और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको प्लेन वाटर या फिर ल्यूकवार्म वाटर से उसको वॉश ऑफ करना है. ऐसा आपको 2-3 रातों के लिए लगातार करना है और आप देखेंगे कि आपका जो एक्ने पिंपल इरप्शन था वो 70 से 80% सप्रेस हो चुका होगा. दिस आई पर्सनली फील कि मैंने कई एक्सपेंसिव हाइड्रोकोलोइड पैचेस भी यूज करे हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं होते हैं जितना कि असरदार ये है. मैं ये नहीं कहूंगी कि दिस इज द बेस्ट बट दिस इज डेफिनेटली good for the price that it comes. Like they are giving you 12 patches for just 100 rupees which is nothing and it's safe to try also. Formula काफी clean है. एक बात जो मैं यहाँ पे एज अ पीस ऑफ वार्निंग सभी को कहना चाहती हूँ इन जनरल, जो कि सिर्फ इस पैच के लिए नहीं बल्कि किसी भी पैच ट्रीटमेंट जो भी आप यूज करते हैं उस पर अप्लाई करता है, कि कभी भी ये जो पैचेस होते हैं हमें जो फुल्ली ग्रोन पिंपल होते हैं ना उस पर नहीं लगाना चाहिए. जो ऑलरेडी जिसका एक माउथ बन चुका है, जो रेड हो चुका है, जिसमें पस आ चुका है, जिसमें दर्द होता है, पस्ट्यूल वाले जो पिंपल्स होते हैं, सिस्टिक पिंपल्स जो होते हैं, उन पे नहीं लगाना चाहिए. उसका ना तो कोई फायदा है बल्कि वो और उसको एग्रीवेट कर सकता है. तो जस्ट जैसे ही शुरुआत हुई है, आपको लगता है कि कोई थोड़ा मॉडरेट सिचुएशन है आपकी या फिर जस्ट इनिशियल स्टेजेस में है, तो तब आप इन्हें लगा सकते हैं. तो ऐसे टाइम पे ये काम आते हैं. एंड इफ नॉट एनीथिंग स्टिल इट प्रिवेंट्स अस, जो हम बार बार एक टचिंग करते हैं, प्रिकिंग करते हैं या फिर मेकअप लगाते हैं, बाहर धूप में जाते हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं जिससे पिंपल बढ़ सकता है. तो एटलीस्ट आप इसे एज अ प्रोटेक्टिव लेयर लगा के छोड़ सकते हैं जिससे कि आपका एक्ने और ज्यादा खराब नहीं होगा. द सेकेंड वन इज दिस वाइल्ड ऑर्गेनिक 100% प्योर लेमन पील पाउडर. जो लेमन की पील होती है यानी उसका जो छिलका होता है उसमें लेमन से भी 4x ज्यादा विटामिन सी होता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है टैनिंग और पिगमेंटेशन के लिए. तो फेस के लिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ इस तरह की चीजें क्योंकि सबको सूट नहीं करती हैं. कई लोगों के लिए वर्क भी करती हैं बट बॉडी के लिए तो सभी के लिए डेफिनेटली सेफ रहता है. तो आप जो अपने DIY मास्क होते हैं उसमें आप इसको एज अ बेस यूज करके और फिर जो भी आपको इंग्रेडिएंट अच्छा लगता है, कई लोगों को जो कच्चा दूध होता है वो मिला लेते हैं, कई लोग दही मिला लेते हैं, कई लोग एलोवेरा या रोज वाटर, जो भी आपका मेथड है DIY करने का, एक बाउल में थोड़ा सा आपको ये पाउडर लेना है जो कि 100% ऑर्गेनिक है और जो भी सेकेंडरी चीज आपको पेस्ट बनाने के लिए चाहिए वो आप लगाएं और अपनी पूरी बॉडी पे उसको 15-20 मिनट के लिए एज एन उपटन छोड़ सकते हैं. या फिर अगर उतनी पेशेंस नहीं है तो बॉडी के जो भी हिस्से थोड़े से डार्क लगते हैं आपको, जहां आप थोड़ा सा एक रफनेस रिमूव करना चाहते हो, थोड़ा इवन टोन अचीव करना चाहते हो, एल्बोज वगैरह वो सब, वहां पे आप इसको कर सकते हो हफ्ते में 1 या 2 बार. इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये सेफ तो है ही. और बेसिकली जो एक उपटन के फायदे होते हैं सभी आपको इसमें मिल जाएंगे. The next one is this Himalaya multi-purpose antiseptic cream. Small warning, इसकी स्मेल हो सकता है आपको थोड़ी सी पुट ऑफ करे, उतनी पसंद ना आए. मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है लेकिन कई लोगों को अच्छी भी लगती है बट मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई. दैट इज बिकॉज इसमें निर्गुंडी नाम का एक हर्ब है जो कि मेन हर्ब है जो यहाँ पे इसे एक एंटीसेप्टिक क्रीम बनाता है. उसका जिक्र हमारे बहुत से एंशिएंट वेदास में किया हुआ है और बहुत सारे एशियन एंशिएंट कल्चर्स हैं जिनमें उसके बारे में बताया हुआ है, लाइक चाइना में, जापान में. तो वो लोग अभी भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं. दैट इज द थिंग दैट makes it a multi-purpose एंटीसेप्टिक क्रीम. बिकॉज आप इसको कट्स पे, बर्न्स पे, वूंड्स पे, रैशेज हो गए, हाइव्स हो गए, इरप्शंस हो गए, हर चीज पे आप इसको लगा सकते हैं और ये 1 या 2 दिन के अंदर ही उसको बिल्कुल ठीक कर देती है. तो काफी असरदार क्रीम है और बहुत सस्ती आती है, 45-50 रुपीज की आती है मैक्सिमम. नाउ जस्ट टू क्लैरिफाई दैट स्मेल वाला पॉइंट, इट्स नॉट कि अगर आप इसे लगाएंगे तो ऐसे स्मेल कर पाएंगे. लाइक इवन सपोज अगर आपने हाथ पे लगाई है यहाँ से भी नहीं आएगी. इट्स लिटरली टिल यू ब्रिंग योर नोज रियली क्लोज टू दिस पॉइंट एंड एक्टिवली स्मेल इट, तभी आएगी. अदरवाइज अगर यहाँ लगी हुई है तो आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा. तो इट्स नॉट दैट बॉदरसम टिल यू एक्चुअली गेट डाउन टू एक्टिवली स्मेलिंग इट. सो इट्स नॉट अ वेरी मेजर पॉइंट. अदर देन दैट बाकी हर हिसाब से ये काफी इफेक्टिव क्रीम है.
द नेक्स्ट वन इज दिस वादी हर्बल्स लिप बाम। मेरे पास यहाँ पे उनका स्ट्रॉबेरी वाला वेरिएंट है, जैसे कि आप कलर से बोल ही सकते हैं। उनके 4-5 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, आई एम श्योर आपने इंटरनेट पे देखा होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, डिफरेंट कलर्स के आते हैं। बट कलर कोडिंग उन्होंने इसलिए नहीं करी है कि उससे आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि उसमें उस कलर का टिंट है। जैसे ये स्ट्रॉबेरी है तो इसमें रेड टिंट नहीं है, या ब्लू वाला है तो उसमें ब्लू टिंट नहीं है। जो उनकी जो फिनिशिंग है, कंसिस्टेंसी सबकी एकदम क्लियर है, शेयर है, उसमें कोई टिंट नहीं है। हल्का सा ग्लॉस जरूर आ जाता है जब हम लगाते हैं तब, बट अपने आप को कोई टिंट नहीं है उसमें। आई थिंक द कलर कोडिंग दे मस्ट हैव डन जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ब्लूबेरी वाला ब्लू है और स्ट्रॉबेरी वाला रेड है, जस्ट फॉर दैट। अदरवाइज इसमें कोई टिंट नहीं है। बट एज अ लिप बाम अलोन इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग लिप बाम। काफी देर तक ये एक हाइड्रेशन आपको देता है। बट वहां पे भी मैं ये कहना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी मच सब्जेक्ट टू कि आप कितनी देर तक उसको अनडिस्टर्ब्ड रख रहे हैं। लाइक अगर आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए अच्छा स्टे दे देगा ये। लेकिन अगर आपने कुछ खा लिया पी लिया, देन यू मे फील द नीड ऑफ री अप्लाइंग इट अगेन, दैट्स ऑल। जो कि मेरे ख्याल से हर लिप बाम का वही केस होता है। अदर देन दैट काफ़ी एक हाइड्रेटिंग इसकी टेक्सचर है। मेरे पास यहाँ पे उनकी 6 ग्राम की पैकेजिंग है, ये छोटी वाली, जो कि 70 या 65 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी। अगर आप इसमें 10 ग्राम्स की भी बड़ी वाली जो आती है वो भी लेंगे तो वो भी मैक्सिमम 75 रुपीज़ की ही आती है। सो 10 ग्राम्स की 75 रुपीज़ इज़ लाइक नथिंग। सो वादी हर्बल्स में आपको 4-5 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। यू कैन चूज वट एवर यू लाइक एंड यू कैन हैव अ डिसेंट लिप बाम. The next one is the Nykaa Tender Touch Body Lotion. This variant is Love Struck, but they have 3-4 more variants in it. और इसकी पैकेजिंग 200 ml के बड़े पैक में भी आती है, बट आप 50 ml की ट्राई करके दे सकते हैं। मुझे काफ़ी क्यूट लगी थी क्योंकि इजीली किसी बैग या हैंड बैग वगैरह में फिट भी हो जाएगी। बेड साइड पे आप इसको रख लो, जब भी दिन रात में ऐसे टाइम लगे, याद आए तो फटाफट थोड़ा लेके लगा लिया। बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग कंसिस्टेंसी है इसकी, ना हैवी है ना ग्रीजी है और ना बहुत लाइट वेट है, एकदम परफेक्ट है। एंड इट जस्ट स्मेल्स सो हेवनली। जो लोग भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स के वो जो महंगे महंगे बॉडी क्रीम्स होते हैं, जो सोचते हैं कि यार बहुत महंगे इसलिए नहीं ले सकते, अगर आपको वही वाली फील लेनी है तो आप ये जो टेंडर टच रेंज है नायका की, उसके कोई भी बॉडी क्रीम्स यूज करके देख सकते हो। आपको इतनी लग्जूरियस और अच्छी फील आएगी और खुशबू तो इट जस्ट माइंड ब्लोइंग है ही। तो दिस हैज गॉट एवरीथिंग दैट अ गुड बॉडी लोशन शुड हैव। एंड सरप्राइजिंगली मुझे जब मैंने ऑर्डर भी प्लेस किया, बिकॉज दिस कॉस्टेड मी आई थिंक 90-92 रुपीज और समथिंग, आई वाज स्टिल डाउटफुल कि 90 रुपीज में कैसा बॉडी लोशन देंगे। बट I must tell you guys, this has such top-notch quality. You won't regret buying it. Beautiful body cream, very luxurious, smells really nice. Everything good about it. The next one is the Everyuth Natural Stand Removal Body Scrub. ये है उनका चॉकलेट और चेरीज वाला वेरिएंट। जनरली मैं फेस के लिए कभी भी फिजिकल स्क्रब रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन बॉडी के लिए हम ये फिजिकल स्क्रब्स यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो बहुत ज्यादा ग्रिटी नहीं हो। इसका जो टेक्सचर है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा कोर्स और ग्रिटी नहीं है, काफी स्मूथ है। एक अच्छे बॉडी स्क्रब का पूरा एक पर्पस सर्व करता है। एंड सभी जानते हैं कि जो चॉकलेट और चेरीज होते हैं वो स्किन को एक्सफोलिएट करने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और एक बहुत ही इसके साथ भी आपको एक, अगर आपको कोकोआ वाली स्मेल पसंद है ना, तो आप इंजॉय भी करेंगे इसको लगाने में, और आपके आसपास भी जो लोग होंगे उनको वो एरोमा आप में से आएगा। तो इट स्मेल्स वेरी चॉकलेटी, चेरी, वेनिला काइंड्स। सो स्मेल्स नाइस एंड फील्स नाइस। आपकी बॉडी के जो भी हिस्से जहाँ आपको लगता है थोड़ी सी अनइवन टोन हो गई है, थोड़ी रफनेस हो गई है, आप उसको थोड़ा स्मूथन आउट करना चाहते हैं, जैसे हमारे नेक होती है, एल्बोज होते हैं या फीट के आसपास होते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है ये। तो बेसिकली ये है फेस स्क्रब, लेकिन अच्छा है ये, लेकिन मुझे लगता है कि फेस पे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बॉडी के लिए आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। The next one is the Johnson's & Johnson's Cotton Touch Newborn Massage Oil. This is a very lightweight oil. You guys can see how much I've already used it. मैं इसकी मल्टीपल बॉटल्स रीऑर्डर करती रहती हूँ। होता क्या है कि आपने कभी भी नोटिस करा होगा, जो बॉडी लोशंस होते हैं जब हम उन्हें डायरेक्टली लगाते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और बहुत देर के लिए हाइड्रेशन स्टे नहीं कर पाती। और अगर हम कोई एक्लूसिव्स उसमें ऐड करते हैं, सपोज अगर आपने कोई हेवी ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह, ऑलिव ऑयल वगैरह डाला या ग्लिसरीन वगैरह डाला, तो उनमें एक चिपचिपाहट, एक स्टिकीनेस सी आ जाती है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं है, और ऑयली ऑयली फील करना हमें किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला जो पर्टिकुलर ऑयल है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली न्यूबॉर्न बेबीज की मसाज के लिए बनाया है ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट होती है, किसी सेरम के जैसी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे बॉडी लोशन में ही मैं इसके 3-4 ड्रॉप्स मिला के उसको मसाज करके फिर अपनी बॉडी पे लगा लेती हूँ। तो पहले जो मेरा बॉडी लोशन 1 घंटे के लिए टिकने वाला था, वो अब 3 घंटे के लिए आराम से टिकता है। तो मेरे पॉकेट पे भी ईजी पड़ता है और बॉडी भी बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाती है।
उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल तरीके हैं इसको यूज़ करने के। मेरे बेड साइड पे रहता है ये। कभी अगर मुझे लगता है स्प्लिट एंड्स वगैरह थोड़े से लग रहे हैं तो उस पे लगा लेती हूँ, नेल्स पे, क्यूटिकल्स पे लगा लेती हूँ, लिप्स पे भी लगा लेती हूँ। आप किसी भी ट्रस्टवर्दी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज बेबी ऑयल्स तो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, बट दिस वन इन पर्टिकुलर आई फील बाय फार हैज़ द बेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ ऑल. So this also is a very multi-purpose and good pocket-friendly product. The next product is again by Wadi Herbals. This is their foot cream. Now it is a foot cream, लेकिन आप इसे अपनी बॉडी के किसी भी ऐसे पार्ट में लगा सकते हैं जहाँ आपको रफनेस थोड़ी सी फील होती है. जैसे मैंने बताया कि अभी विंटर्स हैं तो आपके एल्बोज, नीज, नकल्स, जहाँ कहीं आपको थोड़ा लगे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है और नॉर्मल लोशन से काम नहीं चल रहा है तो वहाँ पे आप इसको थोड़ा लगा सकते हैं. थोड़ा थिक है और काफ़ी अच्छे से नरिश करता है. एंड इवन एज अ फुट क्रीम मैंने देखा है कि इट हैज़ द एबिलिटी, जनरली हमारे जो फुट होता है वो सबसे ज़्यादा एक ड्राइनेस होती है उधर हील्स में, क्रैक्ड हील्स हो जाते हैं और वो कितना भी केयर कर लो वो सबसे ज़्यादा रफ पार्ट होता है और वो किसी भी बॉडी लोशन वहाँ पे काम नहीं करता. इट्स ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव. तो ऐसे में जब आप इसको रात को सोते टाइम पे लगाते हैं आप फील कर सकते हैं कि वो आपकी क्रैक्ड हील्स पे वर्क करता है. दैट इज बिकॉज एक तो इसमें सैंडलवुड ऑयल और क्लोव ऑयल है, दोनों ही उस चीज़ में कामयाब होते हैं. एडिशनली इसमें नरिशमेंट के लिए उन्होंने कोकोआ बटर और होहोबा ऑयल वो सब भी डाला हुआ है. तो ऑल इन ऑल फॉर्मूला काफ़ी इफेक्टिव है विच मेक्स इट अ परफेक्ट पॉकेट फ्रेंडली foot cream. The next one is my personal favorite. This is the Vaseline Original Petroleum Jelly. I know कि इसके नए variants भी आ गए हैं but personally मुझे अभी भी यही वाला सबसे ज़्यादा पसंद है. It's been so many years, in fact decades it has been, but nothing beats the Original Petroleum Jelly Vaseline. This is the best. मेरे जो childhood memories भी हैं of seeing my grandmother when she used to sit outside धूप में, सर्दियों के धूप में, तो वो एक बड़ा सा टब लेके इसका बैठ जाती थी और अपने heels पे, हाथ पैरों पे बस इसको ही लगाती रहती थी. Right from that to my mother, to my aunts, to me myself, and now even I use it on my daughter also. This just tells so much about it. इट इज़ सो पॉकेट फ्रेंडली इवन टिल डेट. बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है ये. इसकी जो सबसे छोटी 20 ग्राम्स की डब्बी आती है वो आई थिंक 40-50 रुपीज़ की आती है. फिर उसके बाद इसकी 40 ग्राम्स की डब्बी आती है वो 70 रुपीज़ के आसपास आती है. और सबसे बड़ी जो 85 ग्राम्स की भी डिब्बी आती है वो भी 120-130 तक आराम से आ जाती है. तो आई मीन यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दैट बिग टब एंड देन दैट विल रन यू फॉर मंथ्स. Even though I'm pretty sure you all must have used it, but still I'm going one step further to promote it even further because I do feel that this is a product जो कि इतने कम प्राइस में आके भी इतने सारे functions deliver करता है. So I really like this product. And for my last product, you wouldn't expect me to finish off my list without mentioning this product, right? This is the Boroline Antiseptic Cream. This again is a household product. हर किसी के घर में मैंने कभी ना कभी देखा है. अगर आप इंडियन हैं तो आपने यूज़ करा ही होगा. कभी ना कभी आपकी किसी ना किसी जनरेशन ने इसको यूज़ करा ही होगा. Again, a very effective multi-purpose antiseptic cream. Cuts, wounds, burns, hives, rashes, broken barrier, any kind of skin problem you have, cuticles, damage repair, cracked heels, rough elbows and knees and knuckles and all of those, this is your best friend. However, for sensitive skin, I would still say दिस इज सब्जेक्ट टू पैच टेस्ट. हर सेंसिटिव स्किन वाले को सूट नहीं करता है. बॉडी के लिए तो हर किसी के लिए काम करेगा, लेकिन स्किन अगर आपकी एक्ने प्रोन और सेंसिटिव है तो स्किन पे आप जरूर पैच टेस्ट कर लें. बट अदरवाइज ऑल इन ऑल दिस ट्यूब अगेन, दिस इज अ 20 ग्राम्स ट्यूब एंड दिस अगेन कॉस्टेड मी 40 समथिंग रुपीज. आई थिंक ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अभी भी कई सालों से समहाउ दे हैव मैनेज्ड के चलते चले आ रहे हैं और आज तक भी इनके जैसी क्वालिटी इस प्राइस में कोई ब्रांड आज तक नहीं दे पाया है. सो राइट यू गाइज, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. I do hope that you enjoyed watching it. If you found this video helpful, give me a big fat thumbs up, and if you're new here, please hit the subscribe button before leaving. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.